अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो यूनियन सेट, इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस जो भी ये ऑपरेशंस हैं ये हमने सेट पे अप्लाई करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो यूनियन ऑफ सेट। यूनियन को हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो इस तरह यू की फॉर्म में यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड डिफाइन एज। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मीन्स कि हमारे पास जो दो सेट होंगे, ए है इसमें बी है, ठीक है। उनका हम यूनियन लेंगे तो वो हमने एक्स वो एलिमेंट्स उसके आंसर में लिखने हैं जो ए से भी बिलोंग कर रहे हैं और जो बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जैसे ए सेट है, बी सेट है। ए सेट में ए बी सी डी एलिमेंट है, बी सेट में हमारे पास बी सी डी ई एफ एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हमने यूनियन में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों सेट में सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। मीन्स कि हमारे पास ए सेट के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने। जो हम एक बार लिख लेंगे उनको दोबारा हमने रिपीट नहीं करने। अब इसमें ए बी सी डी ई एफ मीन्स कि हमने ए बी सी डी एलिमेंट लिखा, ए बी सी डी। अब बी सी डी इसका देखते हैं, बी सी डी ई एफ ये एलिमेंट्स आगे। मीन्स कि ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास ए में भी मौजूद हैं और बी सेट में भी मौजूद हैं, तो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी। नाउ इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन वो होता है कि जो हमारे पास दोनों सेट में कॉमन हो वो हमने एलिमेंट्स लिखने होंगे, और वो डिनोट किससे होता है? ये एन की फॉर्म में एक सिंबल है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे डिनोट होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी एज डिफाइन एज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। मीन एंड का मतलब ये हुआ कि मीन्स के जो हमारे पास वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में भी मौजूद होंगे और बी में भी होंगे, दोनों में कॉमन होंगे, वो हमारे पास आंसर होगा इंटरसेक्शन बी का। अब इसमें देखते हैं, ए हमारे पास ए सेट ये है, ए बी सी डी। बी सेट हमारे पास है बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन वो एलिमेंट होंगे जो हमारे पास दोनों में कॉमन होंगे। अब कॉमन क्या है इसमें? ए एलिमेंट इसमें है, इसमें नहीं है। बी सी डी एलिमेंट ए सेट में है, बी सेट में भी बी सी डी है। ई एफ अगर हमारे पास बी एलिमेंट बी सेट में है तो ए सेट में नहीं है। मीन्स कि हमारे पास जो सेट दोनों सेट में कॉमन है वो बी सी डी है, बी सी डी हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड एडिशन। ऐसा इंटरसेक्शन हमने बताना है। ए यूनियन बी कम्यूटेटिव में जस्ट टू सेट्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें ए और बी सेट इन्वॉल्व, ठीक है। अब पहले हमने यूनियन को सॉल्व करना है, फिर इंटरसेक्शन का। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन सी ए मीन्स कि हमारे पास जब हम ए यूनियन को सॉल्व करें उसका आंसर वही आना चाहिए जो कि हम जब बी यूनियन ए को सॉल्व करें जो उसका आंसर आए। मीन्स कि दोनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों सेट्स के, इंटरसेक्शन में जस्ट हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। अब इसके हम एग्जांपल लिखते हैं। ए सेट हमारे पास ए 1 2 3 4, बी सेट हमारे पास है 4 5 6। ए यूनियन बी यूनियन ए पहले हम सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली। ए का सेट 1 2 3 4 यूनियन बी का सेट लिखा 4 5 6। दोनों एलिमेंट्स देखे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 4 5 6। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर। उसके बाद हम देखते हैं बी यूनियन ए को देखते हैं। बी यूनियन ए में हमारे पास पहले सेट लिखा बी का 4 5 6, देन यूनियन ए सेट ए 1 2 3 4। अब इसके अब हम सारे एलिमेंट्स देखते हैं। सारे एलिमेंट्स यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो अब इसमें 1 2 3 4 4 5 6 4 5 6। अब बी यूनियन ए का आंसर 1 2 3 4 5 6 आया और ए यूनियन बी का भी 1 2 3 4 5 6 आंसर आया है। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम इंटरसेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी वो हमने प्रूव करनी है कि हमारे उसका आंसर बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट लिखा, बी का सेट लिख लिया। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो हमारे पास कॉमन कौन से एलिमेंट है? इसमें 4 कॉमन है, तो इस चीज़ का आंसर आ गया 4। नाउ बी इंटरसेक्शन ए लिखते हैं। पहले बी का सेट हमने लिखा, देन ए का सेट लिखा। अब इन दोनों सेट में हमारे पास कॉमन कौन सा एलिमेंट है? वो है 4, तो ये हमारे पास आ गया 4। अब ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन में जो दोनों का आंसर जो दोनों में कॉमन था वो 4 था और दोनों का आंसर भी सेम आया, तो इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब पहले हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। एसोसिएटिव में हमारे पास 3 सेट्स इन्वॉल्व होंगे, ए बी सी। अब ये हमारे पास यूनियन है। अब इसमें देखिए पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो बाद वाले 2 सेट्स पे अप्लाई हो रही हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसमें जो ब्रैकेट्स है वो पहले वाले 2 सेट्स पे अप्लाई हो रही है। मीन्स के पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दैन जो उसका आंसर होगा वो हमने साथ वाले सेट के साथ यूनियन उसका लेना है। अब इंटरसेक्शन में भी सेम ऐसे ही है। इंटरसेक्शन हो रहा है, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें लास्ट 2 सेट पे ब्रैकेट अप्लाई हो रही है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें स्टार्ट के 2 सेट पे ब्रैकेट अप्लाई हो रही है। और पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दैन उसका आंसर सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सी के साथ और लेफ्ट हैंड साइड में ए के साथ। अब एसोसिएटिव लॉ की अब हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें ए सेट है, बी सी। तो एक हमारे पास एक जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास यूनियन का है, और जो सेकंड पार्ट है वो इंटरसेक्शन का है। तो मैं आपको इंटरसेक्शन का पार्ट करवाती हूँ। इंटरसेक्शन में ये था कि हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने सॉल्व करना है। मीन्स के पहले पार्ट में हमने लास्ट बी एंड सी को पहले सॉल्व करना है, और सेकंड पार्ट में ए एंड बी को पहले सॉल्व करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी पे ब्रैकेट है, तो इसलिए हम बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, बी के सेट में एंड सी के सेट में देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास आंसर आएगा एम्प्टी सेट। नाउ जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है उसको हमने इंटरसेक्शन लेना है ए एलिमेंट्स एक सेट के साथ। तो ए सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। इंटरसेक्शन ए बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर था एम्प्टी। तो जब दोनों में हम कॉमन देखेंगे, हमारे पास दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्प्टी। ठीक है। अब इसका हमने राइट हैंड साइड देखना है। राइट हैंड साइड देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो सबसे पहले हमने सॉल्व करना है ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी को जब हमने सॉल्व किया तो ए हमारे पास सेट चाहिए, इंटरसेक्शन बी है। तो अब इसमें से जो कॉमन है वो हमारे पास 1 3 5 7 है। ये जो एम्प्टी लिखा हुआ है ये गलत है। अगर आपकी बुक में भी ऐसी कोई मिस्टेक है तो वो ये एम्प्टी ठीक नहीं है, बल्कि इसकी जगह आएगा 1 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 1 3 5 7। अब ए इंटरसेक्शन बी का जब इंटरसेक्शन लेंगे हम सी के साथ, तो 1 3 5 7 हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है। इधर भी एम्प्टी लिखा हुआ है, ये गलत है, 1 3 5 7 आएगा। उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं सी सेट के साथ, तो सी सेट हमारे पास 2 4 6 8 है। दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे हमारे पास एम्प्टी आएगा, क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ये ऑड नंबर है, और जो सी सेट है वो हमारे पास इवन नंबर है, तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए एम्प्टी आएगा। मीन्स कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी था, राइट का भी एम्प्टी आया, तो मीन्स के ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।